बहुत समय पहले की बात है। सूर्यपुर राज्य के एक छोटे से समुद्री गांव में अमित नाम का एक गरीब मछुआरा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास न तो ढंग की नाव थी और न ही मजबूत जाल। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। उसके परिवार में उसकी पत्नी काव्या और 5 वर्ष का बेटा नील था। तीनों रोज भूख और गरीबी से लड़ते थे। एक सुबह अमित अपनी पुरानी टूटी नाव के पास बैठा था। उसकी आंखों में गहरी थकान और चिंता साफ दिख रही थी। तभी नील दौड़ता हुआ आया। पिताजी, जल्दी चलो, माँ रो रही है। अमित बेटे के साथ घर पहुंचा। काव्या चूल्हे के पास बैठी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या हुआ? अमित ने पूछा। काव्या बोली। कल से घर में कुछ नहीं पका। मैं भूखी रह सकती हूँ, लेकिन नील सुबह से खाना मांग रहा है। आज भी चूल्हे पर सिर्फ पानी रखा है। अमित की आंखें भर आईं। बिना कुछ कहे वह समुद्र की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक पुराने बरगद के नीचे एक रहस्यमयी तपस्वी बैठा था। इतने उदास मन से कहाँ जा रहे हो पुत्र? अमित ने दुख भरी कहानी सुना दी। तपस्वी बोला। भगवान जो भी करता है भलाई के लिए करता है। अमित गुस्सा हो गया। मेरे बच्चे भूखे हैं और ये सब भलाई है? तपस्वी शांत स्वर में बोला। धन आने पर मनुष्य के भीतर लालच, हिंसा और घमंड जन्म ले लेते हैं। अमित बिना उत्तर दिए आगे बढ़ गया। दिन भर जाल डालता रहा। एक भी मछली नहीं मिली। रघु नाम का मछुआरा अपनी नई नाव लेकर आया और हंसते हुए बोला। लगता है मछलियां तुम्हें देखकर डर जाती हैं। अमित चुप रहा। रात को अंतिम बार जाल डाला। इस बार जाल भारी हुआ। उसमें एक मछली थी। काश 2 होती। तभी समुद्र से एक सुंदर समुद्र देवी प्रकट हुई। ये मेरी मछली है, लौटा दो। बदले में एक इच्छा पूरी करूंगी। मेरा परिवार भूखा है, मैं इसे वापस नहीं करूंगा। पहले अपनी और अपने परिवार की भूख मिटाऊंगा। जलपरी अमित की निर्दयता देखकर हैरान होकर गायब हो गई। अमित उस मछली को लेकर अपने घर लौट गया। काव्या और नील अर्जुन का इंतजार कर रहे थे। अर्जुन बिंदिया को मछली दिखाते हुए पूरी घटना बताने लगा। तुम मूर्ख हो अमित। जलपरी से कोई बड़ी इच्छा मांग सकते थे, कम से कम थोड़ा धन ही मांग लेते। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। अगली सुबह अर्जुन अपनी नाव लेकर जैसे ही समुद्र पहुंचा और जैसे ही उसने जाल फेंका, जलपरी फिर से प्रकट हो गई। क्या तुमने अपना फैसला बदल लिया है? हाँ, मैं अपनी मछली तुम्हें वापस करता हूं, लेकिन बदले में मेरी एक इच्छा पूरी करो। तुम्हारा निर्णय तुम्हारे भविष्य को बदल देगा। अब बताओ, तुम क्या चाहते हो? ठीक है, मेरे जाल में इतनी मछलियां हों कि मैं अमीर बन जाऊं और गांव में केवल मेरे ही जाल में मछली फंसे। तुम्हें एक वचन देना होगा, गरीबों की मदद करना और अपनी गरीबी के दिन कभी मत भूलना। ठीक है, मैं वादा करता हूं कि मैं ऐसा ही करूंगा। ठीक है, आज के बाद मछलियां केवल तुम्हारे ही जाल में फंसें। इतना कहकर जलपरी वहां से गायब हो गई। अमित ने अपना जाल समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही उसने जाल बाहर खींचा, वो पूरी तरह मछलियों से भरा हुआ था। इतनी मछली उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। उस दिन के बाद जब भी अमित जाल फेंकता, मछलियां खुद ब खुद उसके जाल में आकर फंस जाती है। अर्जुन घर लौट आया। मछलियों से भरी हुई टोकरियां देखकर बिंदिया और रत्न की आंखें चमक उठी। अरे वाह! इतनी सारी मछलियां, आज तो जी भर के भोजन करेंगे। हाँ, अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए काव्या। अब तो मौज के दिन शुरू हो रहे हैं। अमित ने मछली या बाजार में बेचना शुरू किया।
धीरे धीरे उसकी झोपड़ी आलीशान हवेली में बदल गई। सूर्यपुर राज्य गांव में मछुआरा अमित अचानक बहुत अमीर हो गया। जहां उसके जाल में ढेरों मछलियां फंसने लगीं, वहीं बाकी मछुआरों के जाल खाली रहने लगे। रघु और अन्य मछुआरे अपने भूखे परिवारों के लिए अमित से मदद मांगने पहुंचे, लेकिन धन के नशे में चूर अमित ने उनका मजाक उड़ाया। कुछ समय बाद अमित ने शर्त रखी। मछलियां दूंगा, पर अपने घर मेरे नाम कर दो। मछुआरे मजबूरी में मान गए। यह सब देखकर अमित की पत्नी काव्या दुखी होकर अपने बेटे रतन को लेकर घर छोड़ गई। तभी वही साधु प्रकट हुआ, जो पहले जलपरी बनकर अमित की इच्छा पूरी कर चुका था। साधु ने अमित को उसका घमंड और लालच दिखाया। तपस्वी बोला, मैंने तुम्हें बदलते हुए दिखाने के लिए यह सब किया। तपस्वी उसे दंड देने ही वाला था, पर काव्या की विनती से उसका क्रोध शांत हुआ। अमित को अपनी गलती समझ आ गई। उसने माफी मांगी। साधु ने वरदान बदला। अब से मछलियां पूरे गांव के हर मछुआरे के जाल में फंसेंगी। अब सिर्फ अमित नहीं, बल्कि गांव के सभी मछुआरों के जाल में मछलियां फंसने लगीं। उस दिन के बाद अमित घमंड छोड़कर गरीबों की मदद करने लगा।